और विस्तार से आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे हरियाणा के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी जलेबी की एंट्री हो चुकी है। आरजेडी से निष्कासित और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के एक बयान ने जलेबी पर चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी मुझे कॉपी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्होंने ही राहुल गांधी को जलेबी बनाना सिखाया और अब वो जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जाओ छान रहे हैं। वही बीजेपी राहुल गांधी के जलेबी छानने वाले वीडियो पर चुटकी ले रही है, जिस पर कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। गांधी समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं। जो जलेबी बनाते हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में, जिसको हलवाई कहते हैं, और इनको कांग्रेस से जोड़ने के लिए और अपने साथ लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह समाज के दूसरे वर्गों से अलग अलग जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। और राहुल गांधी के जलेबी बनाने वाले वीडियो के बहाने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि बिहार में चुनाव चल रहा, एक तरफ राहुल गांधी जी जलेबी बना रहे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव टिकट कांड के सदमे से उबर नहीं पा रहे। जनता सब समझ रही है, बिहार में फिर एक बार भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनेगी। और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में जलेबी छानते तो ठीक था, दिल्ली में जलेबी छानने से क्या फायदा होगा। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। पता नहीं वैसा ही स्थिति जीवन में आए, और अच्छा है कि जब ऐसा कोई तस्वीर आ रहा, लेकिन गांव देहात में छानते तो ज़्यादा फायदा होता। अब दिल्ली का तो कोई मामला है नहीं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कहीं पता नहीं इसी काम के लिए बाद में रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका बहुत महत्व नहीं होता। आदमी सोशल मीडिया पर रहने के लिए अगर कुछ इस प्रकार का चीज़ करे तो उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, सामान्य है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान करे कि राहुल गांधी इसी तरह जलेबी छानते रहे। वहीं पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। राहुल गांधी जी के पैर की धूली हैं। कहाँ ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ा हुआ जीनियस यूथ, जो वर्ल्ड के हिस्ट्री में जिसने बहुत शहादत देखी हो, 10-10 हज़ार किलोमीटर पैदल, वो कॉमन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। वो बात करते हैं, वो आम लोगों के साथ बैठते हैं, जीते हैं, उससे वो जीने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आम लोगों को तो समझना ही चाहिए कि हम लोग जीते कैसे। और बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में सीएम नीतीश का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नीतीश मुजफ्फरपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे और आई से बीजेपी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद उनके सामने आई तो वो उनके अभिवादन के लिए उन्हें माला पहनाने लगे। नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार को माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने तुरंत मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। संजय झा के हाथ पकड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद उन्होंने हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए संजय झा को फटकार लगाई। नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा, ये गजब आदमी है भाई, हाथ क्यों पकड़ते हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को गले में माला पहना दी।
और तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की दिमागी हालत पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया है। तो ये ट्वीट देखिए तेजस्वी यादव ने किया है और ये जो पूरा मामला सामने आया उस पर तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। और तेजस्वी ने एक बार फिर से देखिए सीएम की हालात, दिमागी हालात पर जो सवाल उठाए उसके बाद से अब लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं पुण्य से सांसद पप्पू यादव नीतीश के बचाव में सामने, उन्होंने कहा कि एक महिला को माला पहनाने में कुछ भी गलत नहीं है, ये नजरिया का दोष है। माला पहनाते कहा है बेटी को माला नहीं पहनाता है, जबकि संजय झा रोकते हुए नजर आ रहे हैं सर। आप पागल, अब संजय झा महापागल, आप लोग पागल। देवी को माला नहीं पहनाते हैं हम लोग, दुर्गा को माला नहीं पहनाते हैं। बेटी का आप लोगों का ये नजरिया क्यों रहता है इतना गंदा। वो जीत के लिए जनता की तरफ से माला पहना रहे हैं, ये कौन सा बाहर पहाड़ तोड़ दिया, क्या क्या बोलते रहते हैं। जैसा अपने हैं आप लोग वैसा सबको करते हैं। वहीं यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार उन्होंने दिवाली और देवी लक्ष्मी पर विवादास्पद पोस्ट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर वो लक्ष्मी से भला होता, उनकी पूजा से भला होता तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार ना होते और देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पर जिंदगी बितानी ना पड़ती। उन्होंने यहां तक लिखा कि देवी लक्ष्मी से भला होता तो दुनिया के गरीब देशों में भारत नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट से साधु संतों में खासी नाराजगी है। आपके बयान को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है, इस पर क्या कहना है? पहली बात तो मैंने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं कि लोगों को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए या लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए। मैंने सच उजागर करने की कोशिश की कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी होती है, इसलिए अगर घर में सुख संपदा वैभव चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो अपने घरवाली का सम्मान करिए। देश के 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी का आधार ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे खत्म हो जाता है। आखिर बताइए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर बदहाली की जिंदगी बिताएंगे, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ा पाएगा? क्या वो अपने बच्चे बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट या वैज्ञानिक, IAS IPS बना पाएगा? कतई नहीं। इसका मतलब है आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। और विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है। वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अपने आप को दलितों का मसीहा ये करते हैं, उनके बारे में कोई 2 शब्द बोले क्या इन्होंने कभी? अखिलेश को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? आप देखिए कि भारत के अंदर रह करके वेटिकन की वकालत करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ठेका लेकर के कि पोप से कोई पैसे खाए होंगे, जो इस तरह से दिवाली को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्ट से संत समाज नाराज है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया है। से कोई ज्ञान ही नहीं है। विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित इसको किसी विशेषज्ञ चिकित्सालय में जाकर के अपना मानसिक रोग का इलाज कराना चाहिए। इसे कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमारे यहाँ सदियों लाखों वर्ष पुराना जब हमारे राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे तब से दीपावली मनाया जाता। व्यक्ति ने मां लक्ष्मी पर तो टिप्पणी किया ही,
लेकिन इसको ये नहीं पच रहा है कि जो दलितों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ, गरीबों के यहाँ जो राशन पहुंच रहा है, इसको ये नहीं पता है कि राशन लेने वाला कोई वहाँ जो है तो समृद्ध व्यक्ति नहीं जाता है। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है, तो वहीं महामंडलेश्वर विष्णु दास ने कहा है कि ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। इस मूर्ख को कौन समझाए कि लक्ष्मी की पूजा कहाँ नहीं होती है। वो डॉलर को पूछते हैं कि नहीं, इन्होंने देखा है चीन के पूजा पद्धतियों को इनको पता भी है। भारत में मूर्ख बनाने की जो इनकी पद्धति है, ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं की, इनकी संपत्ति ठीक से भी इनके घर में से पर्याप्त लक्ष्मी जी निकलेंगी। इन्होंने जो भ्रष्टाचार करके माँ लक्ष्मी का अपहरण करके रखा। भगवान विष्णु के बारे में उसने सवाल उठाया है। उसने ये भी कहा कि ये कोई भगवान नहीं, ये साधारण मनुष्य थे। और दीपावली पर उसने सवाल उठाया है। ये इसकी मानसिकता सोच ठीक नहीं। इससे साबित हो रहा है कि ये पागल हो चुका है। इसको सही अस्पताल में इलाज होना चाहिए। ये लगातार सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला